नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश चंद्र शास्त्री श्री राम मंदिर रामनगर रुड़की से सभी को राम राम करता हूँ। भक्तों, जैसे कि ये पुण्य पवित्र मास श्रावण का मास चल रहा है, बहुत सुंदर भगवान शिव का ये महीना। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव का पूजन करना, श्री शिव महापुराण का पाठ करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, पंचाक्षर मंत्र का, और हो सके तो महामृत्युंजय या मृत्युंजय का पाठ करें। वैसे तो सारे दिन भगवान के होते हैं, लेकिन 12 महीनों में ये श्रावण का महीना अति पवित्र भगवान शिव के लिए बताया गया है। जैसे हमारे पुराणों में बताया गया है कि इस महीने कहते हैं ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव के द्वारा कहते हैं एक महीने सृष्टि की रचना किस प्रकार करनी है, सृष्टि का पालन किस प्रकार करना, भगवान शिव के द्वारा उपदेश श्रवण किया था, और वह महीना था श्रावण का। तो भगवान शिव ने कहा कि इस महीने तुमने मेरे लिए तप किया है पूरे माह, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण होगा और यह महीना मेरे लिए अति प्रिय होगा। कहते हैं भगवान शिव ने ऐसा अपने मुखारविंद से स्वयं कहा है। इसलिए मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा, ऐसे भी लोग जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, केवल किसी पर्व में त्योहारों में जाते हैं, तो अवश्य ही श्रावण में पूरे महीने मंदिर जा करके तांबे के लोटे से जल और चांदी के लोटे से कहते दूध, कांच के पात्र से दही को अति उत्तम बताया गया है। नहीं तो आप तांबे के लोटे से कुछ भी नहीं है तो एक लोटा जल भगवान शिव को चलाएं। जल धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब तप किया था, उनके शरीर से इतने उग्र तप करने से जल ही जल शरीर से जब निकला, पूरा जलमय हो गया था सारी पृथ्वी। तो भगवान शिव ने कहा था, हे विष्णु, हे नारायण, तुम में से जो जल निकला उग्र तप करके, ये जल मुझे अति प्रिय है। आज से जो कोई मुझे एक लोटा भी जल चढ़ाएगा, मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे भगवान शिव का यह पवित्र महीना है। और एक बेलपत्र आप लोग अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती, खंडित नहीं होने चाहिए। 3 पत्तियों का एक पत्र बनता है, इसलिए बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवताओं का वास इसके अंदर है। और कहते हैं तीनों देवियों का भी, माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती का भी इसमें वास है। और जो ये लंबी डंडी होती है, इसमें सभी 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया है। इसीलिए बेल पत्र भी हमें भगवान शिव को अवश्य चढ़ाना चाहिए। चंदन लगाएं। और अर्ध परिक्रमा, कई लोगों को परिक्रमा करने का भी विधान मालूम नहीं है, तो हमें क्या है, अर्ध परिक्रमा भगवान शिव की करनी है। अब श्रावण का महीना है और 6 तारीख को शिवरात्रि आ रही है, जिसमें हमारे भक्त लोग कांवड़िया क्या जल चढ़ाते थे। इस बार इस कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कांवड़ स्थगित कर दी है, क्योंकि महामारी चल रही है। तो आप लोग घरों में रह करके भी गंगा जल ला करके घरों में रह करके भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, मंदिरों में भी जाएं। लेकिन इस कोरोना महामारी को देखते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए 6 तारीख शुक्रवार को आद्रा नक्षत्र में कहते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। आद्रा नक्षत्र लग रहा है, त्रयोदशी चतुर्दशी युक्त हो करते हुए, इसलिए आप लोग हो सके तो इसमें 4 पहर की पूजा बताई गई है। 4 पहर की पूजा करें, नहीं तो 4 पहर की नहीं तो 1 पहर की अवश्य करना चाहिए। और भगवान शिव की आराधना महामृत्युंजय या मृत्युंजय
या पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। अवश्य भगवान शंकर क्या भोलेनाथ हैं, एक लोटा चढ़ाने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे देवों के देव महादेव हैं, ऐसे महादेव की हमें आराधना करनी चाहिए। आजकल लोग कहीं शिव पुराण चल रहा है, कहीं लोग जो है महामृत्युंजय का यज्ञ कर रहे हैं। जो लोग कोई बीमार हों, अस्वस्थ पड़े हुए हों, तो वो अब या तो स्वयं और वैसे तो ब्राह्मण के द्वारा महामृत्युंजय का जाप कराएं। महामृत्युंजय में इतनी बड़ी शक्ति है कि मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कराने वाला महामृत्युंजय है। इसीलिए रोग आदि व्याधि को दूर करने वाला महामृत्युंजय का जाप अवश्य हमें करना चाहिए और करवाना चाहिए। महामृत्युंजय में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे मृत्युंजय रुद्रदेव को, भगवान भोलेनाथ को, नीलकंठ महादेव को, देवों के देव जो महादेव जो कहलाते हैं, ऐसे महादेव को नमन करता हूँ और सबसे ये आग्रह करता हूँ भगवान शिव की भक्ति करें। श्रावण के महीने में बिल्व पत्र हो सकते, दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा आदि सब भगवान शिव को चढ़ाएं। नहीं तो कुछ नहीं तो जलधारा भगवान शिव को प्रिय है, और नमस्कार भगवान सूर्य को प्रिय है, अलंकार भगवान कृष्ण को प्रिय है। इनको जो है अवश्य ये सब करना चाहिए। ऐसे में भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ सभी भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करते हुए, और अपने तरफ सबको जो है श्रावण मास के पवित्र महीने की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय शंकर की, हर हर महादेव।